समस्त कारब के ब्रजवासियों को हम हृदय से वंदन करें। आप सबका भाव, आप सबका प्रेम इस उत्सव में हमको लेकर आया। विशेष हृदय में बहुत आनंद है। अगर इस उत्सव में हम सम्मिलित नहीं हो पाते, वैसे तो दोनों को ही आना था, लेकिन पूज्य महाराज श्री को उड़ीसा जाना पड़ा। जगन्नाथपुरी में 29 मई से कथा है, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी वहाँ भीषण तूफान आया है, तो कथा की व्यवस्था को एक बार देखने के लिए पूज्य महाराज श्री को जाना पड़ा। सुबह हमारा भी कार्यक्रम बन रहा था, लेकिन महाराज जी की आज्ञा हुई कि दोनों में से एक को वहां पहुंचना जरूरी है, क्योंकि बच्चों का, बालकों का ये उत्सव है और वाणी दी है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अगर हम भी जगन्नाथपुरी उड़ीसा चले जाते तो इस आनंद से हम वंचित रह जाते। ये स्वर्णिम पल हमारे जीवन में दोबारा मिल पाए ना मिल पाए, ये तो सरकार ही जानते हैं, लेकिन बहुत हृदय में आनंद है। एसवीएस इंटर कॉलेज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हुए, और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं जिनकी प्रतिभा अभी हम दर्शन कर रहे थे, सब 90 से अबव ही लेके आए हैं मार्क्स, और इतना सुंदर उनका रिपोर्ट रहा। उनके जीवन के लिए हम ये मंगल कामना करें कि कारब गांव से एक दिव्य प्रतिभा हमारे भारतवर्ष को प्राप्त होती रहे। आप में से ही कोई डॉक्टर बन के यहाँ से निकले, आप में से ही कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट बन के यहाँ से निकले, और जैसा कि हमारे गिरधारी जी का विशेष लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, आप बालकों के लिए, आप बच्चों के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए, तो इनके लिए भी हम बिहार जी के पास, क्योंकि अपने पास कोई और बल नहीं, केवल श्री हरि का नाम, श्री किशोरी जी का नाम ही है, तो किशोरी जी के चरणों में ही ये प्रार्थना करें कि उगता हुआ सूरज सदैव दुआएं दे आपको, महकते हुए पुष्प सदैव महक दे आपको, और हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, मेरी राधा रानी सरकार हजार हाथों से दे आपको, इतना दें कि आपका जीवन सेवा में हो जाए। आप इसी प्रकार इन छोटे छोटे बालकों के जीवन की मंगल कामनाएं करते रहें, इनको जीवन की सुंदर दिशाएं प्रदान करते रहें। आपके लिए मंगल कामनाएं, और उपस्थित जितने भी यहाँ विद्यार्थी गण हैं उनके लिए भी हम यही कहें कि जीवन बहुत अनमोल है, और इस जीवन में अगर कुछ करके जाएंगे तो हमारा भी कुल का नाम होगा, माता पिता का नाम होगा। जैसा कि आप सब देख रहे थे, जिन्होंने 90 से ऊपर मार्क्स लिए हैं, उनके माता पिता को कितने गौरवान्वित हो रहे थे, कितना आनंद ले रहे थे, कितना सुख मिल रहे थे। तो आप सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास केवल एक यही मैसेज है, क्योंकि आपके पास समय है, आपके पास सुंदर सुयोग्य अध्यापक गण हैं जो आपको जीवन जीने की दिशाएं दे रहे हैं, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, आप सबके साथ परिश्रम कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि बस इस समय विद्यार्थी जीवन में एक ही लक्ष्य होता है, वो होता है विद्याध्ययन। आपका लक्ष्य केवल एक ही है, आपके पास कर्म केवल एक ही है कि बस जितना हो सके उतना परिश्रम के साथ आप पढ़ाई करें, स्टडी करें, ताकि आप अपने जीवन को सुंदर सुखमय बना पाएं, और इस जीवन के रहते हुए किसी भी प्रकार के कुसंग से आप बचें, क्योंकि जितना भी हो आज का वातावरण दूषित हो चुका है, चाहे उसे टेक्निकली दृष्टि से देखें, मोबाइल से देखें या टीवी सीरियल्स के माध्यम से देखें। हम सब का लक्ष्य, आपका लक्ष्य केवल आपके जीवन को सुंदर सुखमय सुनहरा बनाने के लिए है। इसलिए हम केवल इतना ही कह के वाणी को विराम देंगे। जितने भी विद्यार्थी हैं ध्यान से सुनना, कुसंग से बचना है, अच्छा संग करना है, भले ही कितना भी प्रयास हो, लेकिन हमें उस राह पर नहीं जाना है जिस राह पर चल के हमारा जीवन भ्रष्ट हो जाए। आप सब जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, एक बात हमेशा याद रखना, जब हम 6th में पढ़ते थे उस समय सत्संग का महत्व, सत्संगति का महत्व एक निबंध सिखाया गया था,
और उस समय 4 पंक्तियां हमको याद कराई गई थी, जिसको हमने अपना एक लक्ष्य, एक मंत्र मान लिया। और आप सब जानते हैं आज किसी बात की कोई कमी नहीं, क्योंकि इसी विद्यालय से, इसको केवल विद्यालय नहीं कह सकते हम सब, हम साक्षात माँ सरस्वती के मंदिर में बैठे हैं। आप सब माँ सरस्वती के उपासक हैं। विद्यालय जहाँ विद्या का मंदिर, तो इस मंदिर में जैसे अनेकों मंदिर में पूजा की पद्धति सिखाई जाती है, मंत्र इत्यादि सिखाए जाते हैं, तो यहाँ भी जीवन जीने का एक मंत्र दिया जाता है। तो आप सब हमेशा याद रखना, हमने अपने जीवन में इसको सूत्र बनाया है, अगर आग के पास बैठोगे जाकर, उठोगे एक रोज कपड़े जलाकर। आग से अभिप्राय कुसंग से, दुसंग से। हमें गलत संग नहीं करना है, गलत बातों की ओर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित, अपना ध्यान केंद्रित करके रखना है। अगर आग के पास बैठोगे जाकर, उठोगे एक रोज कपड़े जलाकर, ये माना कि कपड़े बचाते रहे तुम, मगर सेक भी रोज खाते रहे तुम। कुसंग के साथ अगर भले दूरी भी बनाओगे तो भी वो अपना असर दिखाता है। इसलिए आप सबका भी बहुत सुंदर, जीवन का सबसे सुंदर समय ही ये होता है। जीवन का सुंदर समय अगर किसी से पूछा जाए, कोई अवस्था पूछी जाए, तो बाल्य अवस्था ही है। इससे सुने हैं अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करें और इसी प्रकार आप गौरवान्वित करते रहें। इस पवित्र विद्यालय से ऐसी ऐसी सुंदर प्रतिभाएं निकलती रहें और हम तो ये कहें, हमारे ब्रजमंडल का नाम आप सब ऐसे ही रोशन करते रहें। आप सब इसी प्रकार यहाँ आते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि हमारी ब्रजभूमि का नाम अगर होता है तो समझो कि सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया। इस भूमि से हमको भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई है। 2 पंक्ति किशोरी जी के चरणों में आपके लिए कर निवेदित कर दें, भाव से आप श्रवण करें। आगे कभी किशोरी जी कृपा करेंगी तो आनंद के साथ झूमेंगे। लेकिन जैसा कि हमको बताया गया कि रविवार के दिन संध्या को, सैटरडे को, शनिवार को कुछ कल्चरल एक्टिविटीज यहाँ होती हैं, उसमें भजनों का भी आनंद रहता है। तो हमारा भी विशेष मन रहता है कि कहीं भी विद्यालय हो, 6 दिन में कम से कम 1 घंटे का एक पीरियड ऐसा हो जहां हमारे बच्चे, जहां हमारे बालक अध्यात्म को सीख पाएं, हमारी संस्कृति को सीख पाएं। क्योंकि हमने सुना है बसंत आता है तो प्रकृति सुधरती है और संत आते हैं तो संस्कृति सुधरती है। हम सब की, हम अपने सनातन धर्म की रक्षा कर पाएं। और कहने का विषय नहीं, अब तो वृंदावन में प्रत्यक्ष दिखता है, फॉरेनर्स भी हमारे ही कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, तो फिर हम उससे दूर क्यों। इसलिए अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं, अपने पूज्य माता पिता की सेवा का व्रत हम सब लें, अपने गुरुजनों के प्रति हृदय में श्रद्धा भाव रखें। ये सब संकल्प लें आप सब। और बस श्री जी से यही प्रार्थना, 2 मिनट के लिए आप सब हमारे साथ गाइए, फिर वाणी को विराम। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। गाइए। राधा रानी मुझे तेरा ही सहारा, श्यामा प्यारी मुझे तेरा ही चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, ओ कृपा बरसाए रख, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। जय जय श्री बांके बिहारी लाल। ये हाजिरी इसलिए भी जरूरी थी और वैसे भी
यहाँ पर दो नहीं एक ही है, और हमारी दृष्टि में तो पूरा संसार ही चित्र विचित्र है, क्योंकि कौन ऐसा है जिसे श्री जी ने नहीं बनाया। आप सब श्री जी के बनाए हुए बड़े सुंदर सुंदर विचित्र विचित्र से चित्र हो, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, तो आप सब ही चित्र विचित्र हो। आप सबके जीवन की मंगल कामना श्री युगल सरकार के चरणों में करते हुए वाणी को विराम। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं देते हुए एक बार जय घोष लगा दो, बोल बांके बिहारी लाल की। हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महा